नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि गाड़ियों में इतने सारे गियर्स क्यों होते हैं। पिछले वीडियो में जिसके बारे में मैं आगे जिक्र करूंगा, हमने ये डिस्कस किया था कि गियर्स होते ही क्यों हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि अगर गियर्स होते हैं तो एक दो गियर से काम क्यों नहीं चल सकता, इतने सारे गियर्स की क्या जरूरत है। अब चाहे ऑटोमेटिक गाड़ी हो या मैनुअल गाड़ी हो, ऑटोमेटिक में ऑटोमेटिकली गियर चेंज होता है, मैनुअल में मैनुअली गियर चेंज करना पड़ता है, लेकिन गियर तो चेंज करना पड़ता है। इतने सारे गियर्स क्यों होते हैं, ये डिस्कस करेंगे हम लोग बेसिक से शुरुआत करके। तो चलिए आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ये गियर होता ही क्या है। अभी जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक इमेज निकाल के नाम है गियर का। अब गियर दिखने में कई तरह के हो सकते हैं, लेकिन मूल रूप से उसमें एक दो चीजें कॉमन होती हैं। वो ये होता है कि ये सर्कुलर होगा और उसमें ये तीत होगा। ये जो दांत देख रहे हैं ना आप, तीत, तो तीत बोलते हैं। और दूसरा गियर देखिए, ये बिल्कुल अलग टाइप का गियर है, लेकिन इसमें भी वही चीज कॉमन है। एक तो ये सर्कुलर है और इसमें तीत है। तो अब तीत की मदद से होता ये है कि एक गियर दूसरे गियर को घुमा सकता है। यहाँ देखिए, लाल गियर ग्रीन गियर को घुमा रहा है अपने दांतों में फंसाकर। सपोज करिए एक गियर का सेट है। मैं यहाँ पे एक गियर का सेट लेके आया हूँ। एक जो यहाँ पे रेड गियर है वो मोटर से कनेक्टेड है, और ये ग्रीन गियर किसी मशीन से कनेक्टेड है। अब मोटर यहाँ क्या कर रहा है, वो रेड गियर को घुमा रहा है। और वो रेड गियर, चूंकि हरा गियर उसके दांतों में फंसा हुआ है, इसीलिए ग्रीन गियर भी घूम रहा है। जो रेड गियर है उसको हम लोग बोलेंगे ड्राइविंग गियर। क्यों? क्योंकि वो ड्राइव कर रहा है दूसरे गियर को। और ग्रीन गियर को बोलेंगे ड्रिवन गियर, क्योंकि वो खुद ड्राइव हो जा रहा है रेड की वजह से। तो बेसिकली रेड घूम रहा है और ग्रीन को घुमा रहा है। अब मोटर यहाँ पे ड्राइविंग गियर रेड को रोटेट कर रहा है, उसकी वजह से ग्रीन घूम रहा है, और ग्रीन एक मशीन से कनेक्टेड है, वो किसी मशीन को घुमा रहा होगा। अभी सबसे पहले ये समझते हैं कि एक गियर सिस्टम क्या करता है। अगर मैं इस मोटर को इस मशीन से डायरेक्टली कनेक्ट कर दूं बिना किसी गियर सिस्टम के, तो हम किस चीज से मिस कर रहे हैं, क्यों ऐसा नहीं कर सकते। तो देखिए, बेसिकली होता क्या है। एक मोटर एक टॉर्क प्रोड्यूस करे। टॉर्क क्या होता है? बेसिकली गोल घुमाने वाला एक फोर्स। अगर आप किसी चीज को धक्का देंगे तो लीनियर मोशन में आगे ट्रेवल करेगा, तो हमें उससे फोर्स देंगे ताकि वो आगे मूव कर सके। वैसे ही किसी गोल चीज को, अगर हमें गोल चीज तो एक ही जगह है और उसको घुमाना है, तो उसके लिए फोर्स चाहिए। तो गोल चीज को एक सर्कुलर फोर्स जो देते हैं उसको हम लोग टॉर्क बोलते हैं। तो सपोज ये मोटर एक टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है टी। अगर मैंने इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया किसी मशीन से, तो मशीन को भी मिलेगा टॉर्क टी। अब सपोज ये मशीन काफी बड़ी है, इसको कम टॉर्क नहीं, इसको बहुत ज्यादा टॉर्क चाहिए। तो इस मशीन को बहुत ज्यादा टॉर्क देने के लिए हमें एक बड़ा मोटर लगाना पड़ रहा है। लेकिन अगर हमें छोटे मोटर से ही इतना टॉर्क निकालना है कि बड़े मशीन को चला सके, तो हम लोग क्या करेंगे, बीच में गियर सिस्टम लगाएंगे। तो बेसिकली ये गियर सिस्टम क्या करेगा, इस टॉर्क को मल्टीप्लाई कर देगा, बढ़ा देगा इस मशीन के लिए। कैसे काम करता है, आइए देखते हैं। उससे पहले समझना पड़ेगा गियर रेशियो क्या होता है। तो गियर रेशियो निकालने का जो फॉर्मूला है वो है टीथ काउंट ऑफ ड्रिवन गियर डिवाइड बाय टीथ काउंट ऑफ ड्राइवर गियर। यहाँ पे जो ड्राइवर गियर कौन सा है, लाल वाला है, उसका टीथ काउंट कितना है, 10। और जो ड्रिवन गियर है उसका टीथ काउंट कितना है, 30। मान के चल रहे हैं इसके बाद 30 काउंट है, इसके बाद 10 काउंट है। ठीक है। तो ऐसे में अपना जो गियर रेशियो निकल के आता है वो आता है 330 डिवाइड बाई 10, यानी कि 3। यानी कि हम इसको कह सकते हैं 3:1 का इसके पास गियर रेशियो है। अच्छा, रोटेशन से एक और फॉर्मूला है, रोटेशन से भी निकाल सकते हैं हम लोग। यानी कि ग्रीन वाले को एक चक्कर पूरा करने के लिए रेड वाले को 3 चक्कर करना पड़ रहा है। अब देखिए, रेड वाला है यहाँ पे छोटा, तो वो जब वो 3 चक्कर पूरा करेगा तब ग्रीन वाला एक चक्कर पूरा करेगा। तो जो रोटेशन है ड्राइवर गियर का, वो 3 होता है और ड्रिवन गियर का 1 हो रहा है। इसलिए हम यहाँ पे भी यही निकल के आता है कि इसका जो गियर रेशियो वो 3:1 है। तो बेसिकली गियर रेशियो हमें ये बता रहा है जो दूसरा गियर कनेक्टेड है वो इससे कितना बड़ा है। 3:1 का यहाँ मतलब हुआ कि लाल वाला जो गियर है वो ग्रीन गियर से 3 गुना कम है, या जो ग्रीन वाला है वो 3 गुना ज्यादा बड़ा है लाल वाले से। इसके पास 3 गुना दांत है, या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो लाल गियर है उसको 3 चक्कर लगाने पड़ रहे हैं हरे वाले का एक चक्कर पूरा करने के लिए। अब गियर रेशियो करता क्या है, गियर रेशियो बेसिकली हमारे टॉर्क को मैनिपुलेट करता है। तो अगर इस इंजन से टॉर्क टी आ रहा है और यहाँ पर एक ऐसा गियर सिस्टम लगा हुआ है जिसका गियर रेशियो 3 है, तो जो आउटपुट टॉर्क होगा अपना, वो होगा इनपुट टॉर्क मल्टीप्लाइड बाई गियर रेशियो। यानी कि ये मशीन के पास जो टॉर्क पहुंच रहा है वो मोटर के टॉर्क से 3 गुना है। तो बेसिकली एक गियर सिस्टम क्या करेगा, टॉर्क को बढ़ा या घटा सकता है। वैसे ही अगर मैं इसमें एक ऐसा गियर सिस्टम लगाऊं जिसमें मोटर से एक बड़ा गियर कनेक्टेड होता और मशीन से छोटा गियर कनेक्टेड होता, तो टॉर्क कम हो जाता लेकिन स्पीड बढ़ जाती। वो कैसे होगा वो आगे देखते हैं।
और जो गियर रेशियो होता है वो 1:3 होता है, यानी कि अब जो मोटर से जो टॉर्क निकलता है टी, वो मशीन से तक पहुंचते पहुंचते T/3 रहता है। तो बेसिकली गियर सिस्टम टॉर्क को बढ़ाने या घटाने का काम करता है। जैसे जैसे अपना गियर रेशियो बढ़ेगा, वैसे वैसे अपना टॉर्क भी बढ़ता है। तो उन्हीं सारे कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम लोग समझेंगे एक गाड़ी के वर्किंग के बारे में। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा डायग्राम बनाया है गाड़ी का। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो पहिए हैं, टू व्हील्स हैं। यहाँ एक गियर सिस्टम है। ये एक ऐसी गाड़ी है जिसमें 5 गियर सिस्टम है, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। और यहाँ पे एक गियर है जो कि अपने इंजन से कनेक्टेड है। अब होता क्या है ना कि ये जो गियर है वो गियर 1 पे इससे कनेक्टेड होगा, गियर 2 इंगेज होगा तो इससे कनेक्टेड हो जाएगा, गियर 3 होगा तो इससे कनेक्टेड हो जाएगा। तो इस तरीके से अपना जो इंजन का गियर है वो इससे गियर ट्रांसमिशन के डिफरेंट गियर से कनेक्ट होता रहता है। ये जो गियर है इसको हम लोग बोलेंगे ड्राइविंग गियर। ड्राइविंग गियर जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि जो गियर किसी इंजन या मोटर से कनेक्टेड होता है उसको ड्राइविंग गियर बोलते हैं। और अपने ट्रांसमिशन में जो जितने भी गियर्स हैं उसको हम लोग बोलेंगे ड्रिवन गियर। क्योंकि ये जो गियर्स हैं ये खुद ड्राइव हो जा रहे हैं किसी दूसरे गियर के वजह से, जो कि यहाँ पे होगा अपने इंजन से कनेक्टेड वाला गियर। अच्छा, अपना इंजन इस गियर को कैसे घुमा रहा है ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, उसके बारे में उसका जो लिंक है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल ये समझ लेते हैं कि ये गियर इस इंजन की वजह से रोटेट हो रहा है और हम बारी बारी से डिफरेंट गियर से कनेक्ट होंगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहूंगा। बताना चाहूंगा आपको इस गेम के बारे में जिसका नाम है टैप क्रिकेट। ये एक बहुत ही सिंपल और टाइम पासिंग कैजुअल गेम है, तो इस गेम को जरूर ट्राई करिएगा। प्ले स्टोर का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। गो अहेड, प्ले द गेम एंड एंजॉय इट। अभी देखिए, ये जो अपना गियर रेशियो का फॉर्मूला था उससे ये तो साफ होता है कि जितना बड़ा ड्रिवन गियर होगा उतना ज्यादा गियर रेशियो बढ़ेगा, और जितना ज्यादा गियर रेशियो बढ़ेगा उतना ज्यादा टॉर्क ट्रांसफर होगा मोटर से लेके किसी मशीन पे या इंजन से लेके गाड़ी के व्हील्स। तो यहाँ पे जो अपना फर्स्ट गियर होता है ना, पहला गियर, ये गियर सबसे बड़ा होता है। अब क्योंकि ये गियर सबसे बड़ा होता है इसलिए इसका गियर रेशियो भी सबसे ज्यादा होता है। इसका जो गियर रेशियो होगा इस गियर से वो होगा 3:1। दूसरा गियर थोड़ा और छोटा होता है तो उसका गियर रेशियो 2:1 होगा। अगला और छोटा होता है तो 1.5:1 होगा। अगला और छोटा होता है तो 1:1 होगा। अगला और छोटा होता है तो 0.75:1 होगा। अच्छा, ये एक अलग गियर होता है, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल गियर। अभी गाड़ी का इंजन कनेक्टेड होता है ट्रांसमिशन सिस्टम से जिसमें बहुत सारे गियर्स होते हैं, 4, 5, 6 जितने भी गियर होते हैं। और वो ट्रांसमिशन सिस्टम खत्म कनेक्टेड होता है अपने गाड़ी के पहियों से। लेकिन बीच में एक और गियर होता है जिसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल गियर। इसका जो गियर रेशियो होता है अराउंड 3.5:1 होता है। गाड़ी को रेस्ट पोजीशन से ना मोशन में आने में बहुत मेहनत लगती है, काफी टॉर्क चाहिए होता है। उतना टॉर्क अपना ये छोटा सा प्यारा सा इंजन नहीं प्रोवाइड कर सकता। इसीलिए हम गाड़ी को फर्स्ट गियर में ही स्टार्ट कर पाते हैं, क्योंकि फर्स्ट गियर में जो गियर होता है वो सबसे बड़ा गियर होता है। चूंकि वो सबसे बड़ा गियर होता है वो उसका जो गियर रेशियो निकल के आता है वो ज्यादा होता है, और वो ज्यादा से ज्यादा टॉर्क टायर तक पहुंचा सकता है। यानी कि एक इंजन जितना टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है उसका 3 गुना टॉर्क वो इस टायर को पहुंचा जा रहा है, जिससे गाड़ी को एक्सीलरेट करने में, पिकअप लेने में आसानी हो। अब ये चीज तो क्लियर हो गया कि गियर वन में हमें सबसे ज्यादा टॉर्क मिलता है क्योंकि गियर वन सबसे बड़ा होता है, तो सबसे ज्यादा गियर रेशियो होता है तो सबसे ज्यादा टॉर्क मिलता है। लेकिन सवाल तो वही है कि अगर सबसे ज्यादा टॉर्क हमें गियर वन में मिलता है तो गियर वन ही रखो ना, ये 2, 3, 4, 5, 6 ये सारे गियर्स क्यों रखे हुए हैं। तो बेसिकली आंसर निकल के आता है टॉप स्पीड पे। वो कैसे, चलिए एक सिनेरियो लेते हैं कि गाड़ी में सिर्फ एक ही गियर है, यानी फर्स्ट गियर ही इंगेज रहता है ताकि हमें ज्यादा ज्यादा टॉर्क मिल सके, और हम गाड़ी को स्पीड करते हैं, एक टॉप स्पीड में ले जाने की कोशिश करते हैं। तो अभी हम थोड़ा सा मैथ्स का यूज करेंगे और निकालेंगे कि फर्स्ट गियर में गाड़ी कितने स्पीड तक जा सकती है। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी विनती है कि वीडियो बनाने में मेहनत बहुत जा रही है, तो इस मेहनत को आप एक लाइक देख के सफल बना सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और फीडबैक देने के लिए प्लीज कमेंट करिए। द मैथ स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें हमें एज्यूम करके चलनी पड़ेंगी। जैसे कि गाड़ी का व्हील्स कितना बड़ा है। हम गाड़ी का व्हील्स तो हमें पता है 14 साइज का होता है, 15 इंच का होता है, 16, 17, 18 इंच का होता है। तो यहाँ मान के चलते हैं गाड़ी 16 इंच, जो टायर है वो 16 इंच का है। और इंजन का आरपीएम 6,000 आरपीएम है। 6,000 आरपीएम मैंने क्यों लिया है, क्योंकि 6,000 आरपीएम मैक्सिमम आरपीएम होता है। उसके आगे गाड़ी रेड लाइन जाने लगती है, यानी ये मैक्सिमम आरपीएम है जितना वो इंजन सपोर्ट करता है। इंजन का टॉर्क आरपीएम पे डिपेंड करता है।
आरपीएम बढ़ेगा घटेगा तो इंजन का टॉर्क भी बढ़ेगा घटेगा। तो 6000 आरपीएम पे जो हमें टॉर्क मिलेगा, उस टॉर्क को मल्टीप्लाई कर देंगे गियर रेशियो से जो हमें निकल के आ रहा है, और उतना टॉर्क हमें उस व्हील तक ट्रांसफर हो जाएगा। तो अगर मैं टॉप स्पीड निकालूं तो ऑब्वियस सी बात है, हम सबसे ज्यादा आरपीएम पे ही निकालेंगे ना, क्योंकि सबसे 6000 पे जो हमें स्पीड निकल के आएगा 6000 आरपीएम पे, उससे ज्यादा स्पीड तो गाड़ी नहीं निकल पाएगी, क्योंकि उससे ज्यादा तो हमें आरपीएम बढ़ाना पड़ जाएगा। आरपीएम बढ़ाएंगे तो इंजन को नुकसान है। तो एक टॉप स्पीड क्या निकल के आता है वो देखते हैं। तो अभी इस गियर की बात करते हैं। ये गियर जो है वो घूमेगा 6000 आरपीएम पे। अब आरपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था। आरपीएम होता है रिवॉल्यूशंस पर मिनट, यानी एक मिनट में ये जो गियर है वो 6000 चक्कर लगाएगा, 6000 बार रिवॉल्यूशंस लेगा, यानी कि 1 मिनट इज इक्वल टू, एक मिनट में 6000 रिवॉल्यूशंस होंगे इस गियर के। तो एक आवर में कितने होंगे? ऑब्वियस सी बात है, 60 मल्टीप्लाइड बाई 6000 रिवॉल्यूशंस, क्योंकि एक मिनट में 7 मिनट होता है ना। तो ये अपना निकल के आएगा 36 और 40, यानी 3,60,000 रिवॉल्यूशंस ये गियर करेगा एक घंटे के अंदर। अब हमें निकालना है कि ये कितना रिवॉल्यूशंस ले लेगा, और फिर हम निकालेंगे कि ये व्हील्स कितना रिवॉल्यूशन लेगा। तो हमें ये जो गियर रेशियो यहाँ पे ये 3:1 है, और इस डिफरेंशियल गियर भी तो है बीच में जिसका 3.5 है, तो हमें इसका कंबाइंड गियर रेशियो निकालना है। और कंबाइंड गियर रेशियो निकालने के लिए हम गियर रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि अपना जो गियर रेशियो निकल के आता है कंबाइंड कितना होगा, 3 × 3.5। 3.5 अपने डिफरेंशियल गियर का और 3 अपने फर्स्ट गियर का, तो अपना जो कंबाइंड गियर रेशियो आ गया वो हो गया 10.5। इसका मतलब 10.5 का मतलब ये हुआ कि इस व्हील को एक बार घुमाने के लिए इस ड्राइविंग गियर को 10.5 चक्कर लगाना। यानी अगर 6000 आरपीएम पे ये घूमेगा तो ये कितने आरपीएम पे घूमेगा? ऑब्वियसली जितना रिवॉल्यूशंस ये गियर ले रहा है डिवाइड बाई 10.5, तो ये इसका निकलेगा। तो हम इसको 10.5 से अगर डिवाइड कर देंगे तो अपना निकलेगा, कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, ये तो निकल के आता है 34,285 रिवॉल्यूशंस, यानी 34,285 रिवॉल्यूशंस एक घंटे में ये टायर लेगा। अच्छा, अगर एक रिवॉल्यूशन में ये टायर 16 इंच चलता है, क्योंकि इस टायर का जो साइज है वो 16 इंच का है, डायमीटर 16 इंच का है, तो इसका सरकमफेरेंस क्या होगा, 2 पाई आर। यानी कि एक रिवॉल्यूशंस में ये जो ना पहिया है वो एक रिवॉल्यूशंस में 2 × पाई/आर, यानी कि पाई/16 इंचेस चलेगा। तो अगर हमें निकालना है कि ये एक घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये पहिया, तो हम इसको रिवॉल्यूशंस को मल्टीप्लाई कर देंगे पाई से। पाई का वैल्यू होता है 3.14 मल्टीप्लाई बाई डायमीटर, जो कि है इसका 16। तो हमें निकल आएगा इंच पर आवर की स्पीड उस गाड़ी की, या फिर मैं कहूँ इस पहिए की। तो अपना ये निकलता है 1722 478 इंच पर आवर, यानी गाड़ी की स्पीड 6000 आरपीएम पे फर्स्ट गियर पे इतना रहेगा। अब इस इंच पर आवर को हमने चेंज करना है किलोमीटर पर आवर, तो ये हमारा निकल के आता है अराउंड 43 किलोमीटर पर आवर। माइंड यू ये एक थ्योरेटिकल आंसर है, प्रैक्टिकली इसे थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि प्रैक्टिकली हमें एयर रेजिस्टेंस मिलता है, कंपोनेंट्स के अंदर रेजिस्टेंस मिलते हैं, तो इससे कम होगा। लेकिन थ्योरेटिकली मोटा मोटा हमें एक आइडिया मिल जा रहा है कि फर्स्ट गियर पे जो मैक्सिमम स्पीड हम अटेंड कर सकते हैं इस गाड़ी से वो है 43 किलोमीटर पर आवर। तो हमें जवाब मिल गया है कि फर्स्ट गियर पे हमें टॉर्क ज्यादा मिलता है लेकिन स्पीड कम मिलती है, यानी कि अगर हम सिर्फ एक ही गियर रखेंगे तो हमें टॉर्क तो जितना चाहिए उतना तो मिल गया, लेकिन हम 43 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ज्यादा नहीं जा सकते थियोरेटिकली, और प्रैक्टिकली तो इससे भी कम रहेगा। इसलिए हमें सेकंड गियर को ऐड करना पड़ेगा, थर्ड गियर ऐड करना पड़ेगा, फोर्थ गियर ऐड करना, फिफ्थ गियर ऐड करना। अब जैसे जैसे हम गियर बढ़ाएंगे, अब देखिए जैसे जैसे ये गियर बढ़ता है, जैसे जैसे ज्यादा गियर हो रहा है वैसे वैसे गियर छोटा हो रहा है, और उसका जो गियर रेशियो वो कम हो रहा है। अब गियर रेशियो कम होने से क्या होगा, हमारी ये जो वैल्यू है 10.5 की ये भी कम होगी। यानी कि अगर मैं सीधा फिफ्थ गियर की बात करता हूँ, तो फिफ्थ गियर का जो अपना गियर रेशियो आएगा वो 0.75 × 3.5 होता है। तो उस अराउंड अपना जो गियर रेशियो निकल के आएगा वो आएगा 2.625। अब रिवॉल्यूशंस निकालने के लिए हमें, जब फर्स्ट गियर पे थे तो हमने 10.5 से डिवाइड किया था, लेकिन अब हमने इसको डिवाइड करना है 2.625, जो कि अपना रिवॉल्यूशंस निकल के आएगा अराउंड 142 रिवॉल्यूशंस। यानी जब हम फर्स्ट गियर में थे तो हमने इतना रिवॉल्यूशंस मिल रहा था हमें व्हील्स पे 34,000,
लेकिन जब हम फिफ्थ गियर पे हैं तो हमें व्हील्स पे 1,37,000 से भी ज्यादा रिवॉल्यूशंस मिल रहे हैं। अब इस रिवॉल्यूशन को जब हम लोग किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चेंज करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी अराउंड 175 किलोमीटर पर आवर। लेकिन चूंकि अपना गियर रेशियो काफी कम हो गया इसलिए हमें टॉर्क यहाँ पे कम मिलेगा। तो हम देख सकते हैं कि हमें इतने सारे गियर की क्यों जरूरत है। जब हम फर्स्ट गियर पे थे तो हमें टॉर्क बहुत मिल रहा था, लेकिन हमारा टॉप स्पीड 40s के आसपास था। जब हम फिफ्थ गियर पे हैं तो हमें टॉर्क काफी कम मिल रहा है क्योंकि हमारा गियर रेशियो बहुत कम हो गया है, लेकिन जो हमें टॉप स्पीड है वो 170s में है। लास्ट में मैं ये कह के कंक्लूड करता हूँ कि गियर रेशियो बढ़ाने से टॉर्क बढ़ता है बट स्पीड कम होता है, वहीं गियर रेशियो घटाने से टॉर्क घटता है लेकिन स्पीड बढ़ता है। सो बेसिकली गियर सिस्टम हमें हेल्प करता है टॉर्क और स्पीड को इस तरीके से बैलेंस करने में कि हमें जो जिस चीज की जरूरत हो वो चीज हमें मिलती रहे। तो जब हमें ज्यादा टॉर्क की जरूरत है तो हम फर्स्ट गियर पे रहेंगे, वहां पे हमें स्पीड लेकिन कम मिलेगा। जैसे जैसे हम गियर बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमें टॉर्क कम मिलता रहेगा लेकिन हमें स्पीड ज्यादा, मैक्सिमम स्पीड ज्यादा मिलती रहेगी। तो यही रीजन है कि हमें एक गियर से काम नहीं चलेगा। पिछले वीडियो में जिसका थंबनेल ये रहा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमने बात की थी कि गियर होती ही क्यों है, बिना गियर गाड़ी क्यों नहीं चल सकती। और इस वीडियो में हमने ये बात कर लिया है कि अगर गियर होता है तो एक दो गियर से काम क्यों नहीं चल सकता, हमें चार पांच छह गियर क्यों चाहिए। उम्मीद करता हूं आज के वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। तो इस मेहनत को आप एक लाइक दे के सफल बना सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।